तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीयर 4 में आने वाले मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक है स्टैटिक्स का, जिसको हम बोलते हैं माद, मादिका और बहुलक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बीपीएससी टीयर 4 के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी कंपलसरी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज पढ़ेंगे स्टैटिक्स में माद, मादिका और बहुलक। माद, मादिका और बहुलक, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन, माध्यिका को मीडियन और बहुलक को बोला जाता है मोड। ठीक है, इसमें हम लोग परिसर पढ़ेंगे, वर्ग चिन्ह के बारे में बोलेंगे, जानेंगे और आंकड़ों का जो माध्य होता है वो निकालना सीखेंगे और समांतर माध्य जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखे यहाँ पर एक अगर समांतर माध्य दे देगा, समांतर माध्य को याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलेंगे? एक्स बार। समांतर माध्य को एक्स बार से सूचित किया जाता है, एकदम पूरा जीरो से चलेंगे। ठीक है, बेसिक से पूरा ऊपर तक चलेंगे, इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बट्टा n। उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं माध्य बराबर कुल पदों का योग बट्टा कुल संख्या। कुल पदों का योग बट्टा हो जाएगा कुल संख्या, ये मेरा माध्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। और कोई डाटा दिया रहेगा तो वहाँ पे माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये माध्य निकालने का डाटा जब दिया रहेगा तभी फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे ये दो तीन चीज याद रखना है बढ़िया से। अगर क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह कहेगा निकालने के लिए, वर्ग अंतराल दे देगा, कहेगा वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी कि सबसे बड़ा संख्या उसका प्लस छोटा संख्या जोड़ करके आधा कर देंगे तो मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और परिसर निकालने का फॉर्मूला आता है परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटा संख्या हटा देंगे, उसका रेंज निकलता है, परिसर निकलता है। और एक ये इसको याद रखना है, ये बहुलक, ये फॉर्मूला पूछा जाता है बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला आता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको रखना है बढ़िया से। और एक चीज और है, क्वेश्चन कहीं पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप बताएं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप माध्य, माध्यिका और बहुलक को कहा जाता है। इससे पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे बड़ी माप कौन सा होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे बड़ी माप माध्य को कहा जाता है। ठीक है, अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को दो तरह से बनाने सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, क्वेश्चन है बंटन। एक चीज और याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ देगा बंटन, कहीं दे देगा चर, कहीं दे देगा संख्या, ये सब दे देगा। ठीक है, तो ये सब एक ही चीज होता है। ठीक है ना, जैसे बंटन दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 का माध्य निकाले। तो सबसे पहले अभी क्या पढ़े हैं, माध्य बराबर, माध्य बराबर अभी पढ़े हैं माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टा कुल संख्या, बट्टा कुल संख्या। कुल पदों को योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सबको जोड़ लेना है, 1 प्लस 2 3 3 6 4 10 और 5 हो जाएगा 15, बट्टा कर देंगे 5 तो कट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि माध्य निकल जाएगा यहाँ पर माध्य बराबर 3 निकल गया। माध्य बराबर क्या निकल गया, 3 इसका आंसर हो गया। अब इतना बनाएंगे, उससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे आप दिया इसका एक गजब का तरीका बताता है निकालने का। ठीक है, जैसे आप दिया 1 2 3 4 और 5, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, दो संख्या इधर तक चलना है, दो यहाँ तक चलना है, बीच का जो संख्या बच जाएगा वही मेरा माध्य हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। और एक चीज और याद रखना है कि संख्या या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दे दे, जैसे कोई क्वेश्चन लेगा यहाँ पर 2 4 6 8 10, अब कहेगा इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, का माध्य निकालना है, का माध्य निकालना है। ठीक है, इसका माध्य कैसे निकालेंगे, संख्या अगर विषम संख्या दिया रहे तो आसानी से निकल जाता है, अगर सम संख्या रहेगा फिर अलग होगा। तो विषम संख्या तो 2 इधर बांट लेते हैं, 2 इधर बांट लेते हैं, बीच का जो संख्या बच जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। माध्य बराबर क्या निकल गया यहाँ पर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सम संख्या था उसके लिए था, अगर इसी में सॉरी विषम संख्या था इसके लिए, अगर इसी में सम संख्या दे देता है ना, सम संख्या का मतलब क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 5 को था,
6 दे देगा, 8 दे देगा, 10 देगा, तब कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन लिए हैं कि संख्या अगर विषम संख्या दिया रहे तो बना लिए, अगर सम संख्या दे देगा तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1,2,3,4,5,6 इस तरह से क्वेश्चन है, और हमें बनाना है डायरेक्ट। डायरेक्ट बनाने के देख लेंगे तो 6 संख्या दिया हुआ है, तो एकदम बराबर बराबर भाग मारते हैं, इधर 2 तक यहाँ चलते हैं और इधर क्या करते हैं यहाँ तक चलते हैं, बाकी बच गया 2 संख्या बीच में। तो जैसे ही माध्य निकलना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, आधा कर देना है। तो 3 प्लस लिख देंगे 4, बट्टा कर देंगे यहाँ पर 2, हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, आसान से बनेगा। और इसी पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन और है, इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। जैसे 2 दिया गया, 4 6 8 10 12, 2 4 6 का का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के, इससे थोड़ा अलग हट करके। हाँ, तो अब हम ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं कैसे बनाना है। अभी जो बनाए वो सिंपल क्वेश्चन था, अब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर लगा हुआ सम संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या कहते हैं, उसी में जो सम संख्या है उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या। तो प्राकृतिक सम संख्या प्रथम से स्टार्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5 संख्या करा 5, तो 5 ले लिए। इसका माध्य निकालना है, तो अभी बता दिए क्या करना है, 2 संख्या इधर से और 2 संख्या इधर से बांट लेंगे, बीच जो संख्या होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो माध्य बराबर यहाँ हो जाएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। यहाँ पर है प्रथम धन विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, कितना, तो प्रथम 5। तो धन विषम संख्या में पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से बनाना है, इधर 2 और 2 छोड़ के ये बीच वाला संख्या ले लेंगे, बीच की संख्या क्या हो जाएगा, माध्य। ये माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3, इसका आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बनाए कमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया रहेगा प्रथम प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बना के कि इसका आंसर कितना होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसे माध्य दे देगा और कोई चर संख्या दे देगा, चर संख्या देगा, उसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 हो तो x का मान निकाले। तो माध्य निकालने के लिए जानते हैं, पढ़ रहे हैं कि कुल पदों के योग बट्टा कुल संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस का x बट्टा में कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे, और माध्य 6 दिए तो 6 लिख लिया। यहाँ पर सभी जोड़ देना है, तो 7 5 12 17 हो जाएगा 29, और प्लस हो जाएगा x, इसको 6 से यानी कि 5 से 6 में गुना करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 30, x हो जाएगा यहाँ पर 30 और माइनस कर देंगे उधर जाएगा तो 29, उधर जाएगा तो 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना। इसी पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन ले रहे हैं आप होगा, उससे ही बवाल क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अभी बेसिक्स ले रहे थ्योरी क्लास, तो शुरुआत क्वेश्चन देख करके बोलेंगे एकदम इजी क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आने वाला ये क्वेश्चन है ना बवाल, ये बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो देख करके घबराना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। क्वेश्चन है x, x+3, x+5, x+8 और x+9 प्रेक्षणों का माध्य 9 हो तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करें। यहाँ से क्वेश्चन है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x+3 है, x+5 है, x+8 होगा और x+9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 संख्या है, कुछ नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, इधर से 2 इधर से भी 2, 20 संख्या उठा लेंगे, और इसका x+5 बराबर इसका माध्य कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये हो गया 9। तो x का जो मान निकल जाएगा वो निकलेगा 9 में से 5 गया तो 4, x बराबर क्या निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है अंतिम से 3, तो अंतिम से 3 लेंगे तो यहाँ से लेंगे x+5, x प्लस हो जाएगा 8 और x+9 हो जाएगा ना। तो अंतिम से 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा,
बन तो गया, अंतिम से जब लेना है ये x+5 है तो x जगह पुट करना है 4, तो 4+5 हो जाएगा 9। ये अगला हो जाएगा x+8, तो 4+8 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये अब माध्य निकालना तो जोड़ते चलते हैं सब, ठीक है। प्लस 4+9 हो जाएगा 13, और 3 संख्या है तो 3 से इसमें भाग कर देंगे। अब इसको निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 25 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 34, बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 3, यही मेरा आ जाएगा माध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेम उसी के आधार पर क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है यदि 5 फ्रैक्शन हो x, x+3, x+4, x+6, x+7 का माध्य 11 हो तो अंतिम 3 फ्रैक्शनों का माध्य क्या होगा ना, यानी कि माध्य होगा। अभी अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बना है, इस क्वेश्चन का आंसर बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होता है, ठीक है। और ये पार्ट 1 में हम इसको रखेंगे, पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट क्लास अगला होगा दूसरे दिन, ठीक है। पार्ट 2 के लिए दूसरा क्लास करेंगे, उसमें दूसरा वीडियो डालेंगे, ठीक है।